तो दोस्तों ये है तानाजी मूवी का फुल जेन्युइन रिव्यू। और इस मूवी के रिव्यू करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये एक ऐसी मूवी बनी है बहुत साल के बाद में जो आपकी आत्मा को भी झकझोर देगी। आपको आइडिया तो लग जाएगा कि मैं थोड़ा सा पॉजिटिव बात करने वाला हूँ इस मूवी के बारे में, लेकिन नेगेटिव बातें भी हैं। कुछ बातें ऐसी भी जो इस मूवी के बारे में मुझे पसंद नहीं है, उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो मैं इस मूवी के प्लॉट के बारे में करता हूँ, इसकी स्टोरी लाइन के बारे में बात करता हूँ। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा फास्ट चलती है। जब मूवी शुरू होती है तो उसमें पहले ही सीन में मतलब बता दिया गया कि छत्रपति शिवाजी जी महाराज अब नहीं रहे और उनके बाद में उनका जो बेटा है शंभू संभाजी, तो वो छत्रपति बनते और छत्रपति बनने के बाद में बुरहानपुर हमला करके वहाँ से अपना जो लूटा हुआ खजाना था औरंगजेब का, वो खजाना वापस लूट लेते हैं। कुछ इस तरह से उन्होंने कुछ दिखाया था प्लॉट में। बाकी इस मूवी के अंदर एक दो चीज़ें ऐसी दिखाई गई जैसे कि जब भी हम इस मूवी की स्टोरी से कनेक्ट होने की सोचते हैं तभी युद्ध दिखा देते हैं, जब भी हम कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं तभी युद्ध दिखा देते हैं। हालांकि ये बात सच है कि संभाजी ने अपने जीवन में 120 से ज़्यादा युद्ध लड़े थे और इसीलिए इस मूवी में युद्ध दिखाना तो बिल्कुल ही बनता था। लेकिन युद्ध दिखाते हुए बार बार इनका जो बैकग्राउंड चेंज हो रहा था, बैकग्राउंड म्यूजिक, उससे मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी। क्योंकि जैसे अभी एक युद्ध हुआ, उसके बाद में 5-7 मिनट के बाद में फिर युद्ध हुआ, तो अभी युद्ध में जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है 5-7 मिनट बाद जो दूसरा युद्ध होगा उसमें जो बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है वो बिल्कुल अलग होगा। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर्स को इसके बैकग्राउंड म्यूजिक पर काम करना चाहिए था, बैकग्राउंड म्यूजिक और ज़्यादा इफेक्टिव बनाना चाहिए था और एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक रखना चाहिए था जो इसके युद्ध को दर्शाता है, क्यों, ताकि कम से कम दर्शक उस युद्ध से कनेक्टेड तो हो जाते। जब भी हम किसी सीन से कनेक्टेड होने की सोचते हैं तो उस सीन के अंदर या तो बैकग्राउंड म्यूजिक उस सीन से मैच नहीं खाता, अगर जब मैच खाता है तो उसके बाद में अगले ही सीन में दूसरा युद्ध जब चल रहा होता है तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक पूरी तरह से बदल देता है। तो मेरे ख्याल से फिल्म मेकर्स को सोचना चाहिए था कि जितने भी युद्ध इसके अंदर दिखाए गए सभी में एक ही बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहिए था संभाजी का, ताकि दर्शक उस चीज़ से कनेक्टेड हो पाते। तो ये जितने भी युद्ध दिखाए गए इस मूवी में दर्शक उससे पूरी तरह से कनेक्ट नहीं हो पाए। लेकिन उसके बाद में जब बात करते हैं एंड की, तो एंड में जो सिक्वेंसेस है उस एंड ने पूरी मूवी को टेक ओवर कर लिया। मतलब आप ये समझ लो कि लास्ट के जो आधा घंटा थे वो बाकी के 2 घंटे पर भारी पड़ गए और लास्ट के आधे घंटे की वजह से ये मूवी आज इतना चल रही है। क्योंकि उन आधे घंटे के अंदर ये दिखाया गया है कि इस मूवी में जब वो पकड़े जाते हैं संभाजी और उनके जो कवि मित्र होते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनके बीच में वाद विवाद, कविताओं में वार्तालाप जो दिखाई गई है, बहुत ही इमोशनल सिक्वेंसेस दिखाए गए हैं। और मैं एक वीडियो देख रहा था अभिशार शर्मा का, शॉर्ट्स में आया था शायद मेरे पास में, और उसमें उन्होंने कहा कि इस मूवी में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो सीक्वेंसेस है, जो उनके कविता वाले के जो उनकी बातचीत होती है लास्ट के में, वो बहुत ही ज़्यादा लंबी दिखाई गई है और वो बिल्कुल बोरियत होती है उस चीज़ में। जब छत्रपति संभाजी महाराज और उनके जो राष्ट्रीय कवि हैं उनके बीच में कविताओं का आदान प्रदान होता है, वो सीन इतना लंबा और इतना बोरिंग हो जाता है ना, आपको लगता है भाई थोड़ा कम कर देते। और ट्रस्ट मी, उनका ये जो फीडबैक है किसी इंसान को पसंद नहीं है। जो लोग थिएटर से निकल के बाहर आ रहे हैं ना, वो रो रहे हैं सिर्फ इस सीक्वेंस को देखकर। मुझे लगता है अभिषार शर्मा शायद इस सीक्वेंस से कनेक्टेड नहीं हो पाए। ये जो सीक्वेंस है आधे घंटे का, ये सीक्वेंस आपकी आत्मा को झकझोर कर रख देगा। और जब आप थिएटर से बाहर निकलोगे तो आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछोगे कि ये मुझे पहले क्यों नहीं पता था। हमने हमेशा से छत्रपति शिवाजी महाराज जी को महान समझा है, उनके बेटे संभाजी के बारे में हमने इतना क्यों नहीं सुना। हमने मुगलों का इतिहास पढ़ा है, हमने अकबर द ग्रेट, अकबर को ग्रेट कहा है, हमने शाहजहां, बाबर, उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें हमने पढ़ी हुई हैं, लेकिन संभाजी महाराज के बारे में हमको क्यों नहीं बताया गया। ओवरऑल मैं इस मूवी के बारे में बात करूं तो मुझे लगता है कि ये मूवी बहुत ही शानदार बनी है और ये मूवी 500 करोड़ रुपए कमाना डिजर्व करती है। और मुझे लगता है कि बच्चों के साथ में आप इस मूवी को देखने के लिए मजा आए, क्योंकि मैंने कुछ वीडियोस में देखा है कि छोटे बच्चे भी इस मूवी को देखने जा रहे हैं, 10-10, 12-12 साल के, और इस मूवी को देखकर लास्ट के एंड के सीन को देखकर वो रो पड़े हैं। क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों के लिए ये मूवी नहीं बनी। बेशक इस पे एडल्ट सर्टिफिकेट नहीं है, बट मुझे लगता है कि आप 15 साल से कम उम्र के बच्चों को इस मूवी को दिखाने के लिए मत लेके जाएं, क्योंकि इस मूवी के कुछ सीक्वेंसेस, कुछ सीन आपको विचलित कर सकते हैं। ओवरऑल मैं इस मूवी को 5 में से 4.5 की रेटिंग दूंगा। जो आधा नंबर की रेटिंग मैंने काटी है वो सिर्फ इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की वजह से काटी है, जो मुझे थोड़ा सा परेशान कर रहा था जितने भी इसके अंदर युद्ध दिखाए हैं उसकी वजह से। बाकी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपने क्या ये मूवी देखी है? अगर आपने ये मूवी देखी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या आपके विचार भी मेरे विचारों से मिलते हैं या अलग है?
ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये था विक्की कौशल की छावा मूवी का एक जेन्युइन रिव्यू। ज़्यादा मैंने इसके अंदर स्टोरी को आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करा, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर आप देखने के बारे में प्लान कर रहे हो तो कम से कम आप इसको थिएटर में देखो। मैं आपका सस्पेंस ख़राब नहीं करना चाहता, मैंने एक जनरल रिव्यू आपको दिया है इस मूवी का। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करो। ऐसे ही और एंटरटेनमेंट के दोस्त के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। आपसे जल्दी फिर मुलाकात होगी, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें।